हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक तोलक घड़ी भूमध्य रेखा पर सही समय दर्शाती है। यह ध्रुव पर धीमी चलेगी या तेज। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो दोलक घड़ी है वो भूमध्य रेखा पर तो सही समय दर्शाती है। यह ध्रुव पर धीमी चलेगी या तेज चलेगी, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है अवधारणा वो है आवर्तकाल। और आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं और आवर्तकाल के लिए जो सूत्र होता है टी बराबर है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी। जहाँ पर हमारे पास एल है वो है दोलक की लंबाई और जी है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, हमारे पास है एक भूमध्य रेखा और ध्रुव। तो बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा यहाँ पर जो जी डैश मान लेंगे वो हमारे पास है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। यानी कि जो भूमध्य रेखा पर है ये जो जी डैश है वो निर्भर करता है पृथ्वी की त्रिज्या पर और घूर्णन गति पर। तो यानी कि ये हुआ कि जो जी डैश है वो हमारे गुरुत्वीय त्वरण है जी उससे कम रहेगा भूमध्य रेखा पर। अब ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर ध्रुवों पर हमारे पास है जो जी का मान होता है जी डैश लेंगे तो वो लगभग लगभग हमारे गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, हमारे पास जो भूमध्य रेखा पर है वो है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण से कम है और ध्रुवों पर हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होता है। अब देखो, जो हमारा आवर्तकाल है टी वो हमें दिया गया है, इसका सूत्र है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो हमारा आवर्तकाल है वो लंबाई के समानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो दोलक घड़ी है भूमध्य रेखा पर सही समय दर्शाती है। तो ध्रुवों पर धीमी चलेगी या गति। तो अब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे। तो हमारे पास देखो, पहले था हमारे पास जी डैश था जी से कम था। अब हमारे पास जी डैश है जी के बराबर आ चुका है। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो ध्रुवों पर है जो जी डैश है उसका जो मान है वो बढ़ रहा है। यानी कि जो ध्रुवों पर मान ज़्यादा है यानी कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आवर्तकाल है ध्रुवों पर वो घट जाएगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आवर्तकाल घटेगा तो हम कहेंगे कि जो आवर्तकाल कम होगा। आवर्तकाल कम होगा। तो आवर्तकाल कम है इसका मतलब क्या हुआ कि जो घड़ी है वो तेज चलेगी तथा घड़ी तेज चलेगी तेज चलेगी। ठीक है। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।